नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन के बारे में, कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द का होना एक कॉमन समस्या है जो कि कभी भी किसी को भी हो सकती है। तो यदि आपको बैक पेन की समस्या है या फिर आपके किसी अपनों को कमर दर्द है या फिर आपके घर में ही कोई कमर दर्द का पेशेंट है, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए ताकि आपको कमर दर्द के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, उसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी जानकारियां प्राप्त हो सके। तो अब हम कमर दर्द को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि कमर दर्द कभी भी किसी को भी हो सकता है, ये कॉमन समस्या है और कमर दर्द होने का बहुत सारे रीजन होते हैं, कारण होते हैं। और ये कारण इस प्रकार से हो सकते हैं जैसे कि हैबिचुअल पेन। यदि आपको हैबिचुअल कमर दर्द हो रहा है तो इसका कारण होता है आपकी गलत हैबिट जो कि आपकी गलत आदत होती है, गलत पोस्चर में खड़े रहने की, बैठे रहने की, तो उसके कारण भी आपको कमर दर्द हो सकता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल बैक पेन प्रोफेशन के हिसाब से होता है। जैसे कि कोई ड्राइवर है, यदि आप ड्राइविंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, यदि आप लंबे समय आवर्स तक आपको ड्राइविंग करना पड़ता है तो आपके बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी का प्रोफेशन है लंबे समय तक बैठे रहने का, जैसे कि डेंटिस्ट लोगों का, डॉक्टर लोगों का और अकाउंटेंट लोगों का, और भी कई ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें कि लॉन्ग टर्म में बैठे रहना पड़ता है हमें, तो उसके कारण हमें बैक पेन, कमर दर्द हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई स्पोर्ट्स खेलता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई एथलीट्स हो, तो उसमें यदि उन्हें इंजरी लग जाती है तो उनकी मसल्स में उन्हें इंजरी हो जाती है या फिर उनकी नसें वगैरह वीक हो जाती है, खेलते टाइम नसों में स्प्रेन पड़ जाता है, मरोड़ आ जाता है या फिर खिंच जाती है, तब भी उन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और बैक पेन के होने के और भी कारण है जैसे कि इडियोपैथिक। ये एक अननोन कॉज होता है जिसका कारण हमें नहीं पता होता है, उसके कारण भी कई बार हमें बैक पेन हो सकता है। तो ये सभी कारण थे बैक पेन होने के। अब हम बातें करेंगे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो कि बैक पेन से हमें रिलीफ दिलाएगी। और होम्योपैथी मेडिसिन को ही हम क्यों चूज करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और साथ ही यह लॉन्ग टर्म में आपको क्योर करती है और आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करती है। इसलिए हम होम्योपैथी मेडिसिन को चूज करेंगे। तो होम्योपैथी मेडिसिन में बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है, जिनमें से प्रमुख मेडिसिन है रूटाग्रेबिओलेंस। इस मेडिसिन को हम क्यों चूज करेंगे, कब चूज करेंगे, तब करेंगे जब किसी भी व्यक्ति को जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, उसकी मसल्स में पेन हो रहा हो, तो हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, इसकी 4 पिल्स। और इस मेडिसिन के यूज करने के बाद में हम देखेंगे कि पेशेंट रिकवर होने लगा है, उसकी इस पेन की प्रॉब्लम, उसके जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन्स की प्रॉब्लम ठीक होने लगी है। तो इस प्रकार से ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम इसकी सेकंड बेस्ट मेडिसिन को देखेंगे, वो है रसटॉक्सिकोडेंड्रॉन। इस मेडिसिन को हम तब चूज करेंगे जब किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को या फिर हमें ही हमारे लोअर बैक में पेन हो रहा हो, हमारे शोल्डर में पेन हो रहा हो और हमारी नेक में पेन हो रहा हो, तब हम इस मेडिसिन को चूज करेंगे और इसकी 30 पोटेंसी को लेंगे एक दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को, इसकी 4 पिल्स। तो ये मेडिसिन हमें
बहुत ही अच्छा इफेक्ट देने वाली है। तो अब आज यही यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।